राधे राधे। सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम और करवा चौथ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम करवा चौथ की जो प्राचीन कथाएं हैं उन्हें सुनेंगे। करवा चौथ के दिन सभी सुहागन महिलाओं को पूजा के बाद ये कथाएं अवश्य सुननी चाहिए। मान्यता है कि कथा सुनने से ही करवा चौथ का व्रत पूर्ण माना जाता है। इसलिए आइए शुरू करते हैं करवा चौथ की पौराणिक कथाओं को। करवा चौथ को लेकर अनेक कथाएं हैं, जिसमें से एक कथा महाभारत से भी संबंधित है। जब अर्जुन नीलगिरी की पहाड़ियों में घोर तपस्या कर रहे थे, तब बाकी पांडवों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से के कहने पर करवा चौथ का व्रत रखा। इसके बाद करवा चौथ की परंपरा शुरू हुई। करवा चौथ दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी कि मिट्टी का बर्तन यानी गणेश, और चौथ यानी गणेश जी की प्रिय तिथि। इस दिन चंद्रदेव को जल अर्पण किया जाता है। करवा चौथ एक ऐसा दिन है जिस दिन का विवाहित स्त्रियां पूरे साल इंतजार करती हैं, और करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने का तथा प्यार और विश्वास का प्रतीक है। तो आइए अब हम करवा चौथ की कहानी सुनते हैं। लेकिन कहानी सुनने से पहले हाथ में गेहूं के या चावल के कुछ दाने लिए जाते हैं, और कहानी सुनने के बाद उन दानों को हम अपने पल्ले में बांध लेते हैं, या फिर जो हमारा रात का जो जल होता है उधर रख देते हैं उसके ऊपर। जब रात को चांद को हम अर्घ देंगे तब इन्हें चंद्रदेव को चढ़ाएंगे। तो हाथ में हमने चावल के दाने ले लिए हैं, और अब हम अपनी कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी की कथा कहेंगे। एक बार विनायक श्री गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दे, कोई ना बनावे, जरा से दूध और चावल की खीर कैसे बने। एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो विनायक जी बोले कहाँ जा रही है। बुढ़िया बोली बेटा बर्तन मांग के लाऊं। विनायक जी ने कहा देख तेरे घर के अंदर दूध का टोकना भरा रखा है, चावल की परात धरी रखी है, चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी तो बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक जी का छींटा लगा के खा ली। विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और उसके बाद उसने वह खा ली। जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया बोली आ बेटा जीम ले। विनायक जी बोले मैंने तो खा ली। कब खाई बुढ़िया ने पूछा। विनायक जी बोले जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली बहू तेने खीर झूठी कर ली। बहू बोली माँ जी खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक जी का छींटा लगा के खा ली। विनायक जी बुढ़िया से बोले कि मैं सच्चे भाव का भूखा हूँ, जो सच्चे मन से मुझे याद करता है मैं उसके पास पहुँच जाता हूँ और उसकी सेवा को स्वीकार कर लेता हूँ। फिर विनायक जी से बुढ़िया बोली अब क्या करूँ। गणेश जी बोले खूब खा और खूब बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी, आज खीर बांट रही है। सो गणेश जी से बुढ़िया बोली कि हे बेटा मैं तो थक गई, अब अपनी कला को समेटो। गणेश जी महाराज अपने असली रूप में आ गए और झोपड़ी को लात मारी तो वह महल बन गई। बुढ़िया के हाथ लगाया तो वह कन्या बन गई। खूब धन अंबार हो गया। हे विनायक जी महाराज जैसे आपने बुढ़िया का घर भरा वैसे ही आप कहानी कहने वाले और सुनने वालों के घर भी भरना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। प्राचीन काल में द्विज नामक एक ब्राह्मण की 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ का व्रत रख रही थी और वह भूख प्यास से व्याकुल हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गई। तभी उसके भाइयों ने देखा तो वह अपनी बहन के लिए चिंतित हो उठे तथा सभी भाइयों ने मिलकर एक उपाय सोचा।
तथा एक भाई ने जंगल में जाकर आग लगाई, एक ने चलनी दिखाई और एक बहन को आके बोला, बहन देखो चांद निकल आया है, तुम अर्घ दे के खाना खा लो। बहन ऊपर गई और चांद को अर्घ देने लगी। उसने अपनी भाभियों को भी बोला तो भाभियां बोली, यह हमारा चांद नहीं है, तुम्हारे भाई मजाक कर रहे हैं। लेकिन उसने विश्वास नहीं किया और चांद समझ के अर्घ दे दिया और आके जैसे ही खाना खाने लगी तो पहले टुकड़े में उसके बाल आ गया और दूसरे टुकड़े में छींक दिया और तीसरा टुकड़ा जैसे ही वह तोड़ने लगी तो तीसरे कौर को जैसे ही उसने खाने के लिए हुई तो ससुराल से बुलावा आ गया कि उसके पति की बहुत तबीयत खराब हो गई है। तब वह अपने घर गई और वहाँ उसने इंद्राणी को देखा। तब वह विलाप करने लगी और बोली, हे माँ, मेरे किस अपराध का यह फल है, कृपा करके मुझे इसका उपाय बताइए। अपने पति को मूर्छित अर्थात मुर्दा स्थिति में देखकर वह विलाप करने लगी। वीरावती ने कहा, यह माता का श्राप है, तुम करवा माता का व्रत करना, साल की हर एक चौथ का व्रत करना और माता से क्षमा याचना करना। तो जैसे ही चौथ का व्रत आता उसने साल की सभी चौथों का व्रत किया तो चौथ माता इससे प्रसन्न हो गई और चौथ माता ने उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार चौथ माता ने उसका सुहाग उसे लौटा दिया। जिस प्रकार चौथ माता ने वीरावती के सुहाग को लौटाया और उसे सुहागिन होने का आशीर्वाद दिया, वैसे ही सभी करवा चौथ का व्रत रखने वाली सुहागनों के सुहाग को सलामत रखें। इसी कामना के साथ सभी की तरफ से चौथ माता को बारंबार प्रणाम। पूजा करने के बाद आरती करें और इस जल को, जो मिट्टी का करवा है, उससे हम रात को चंद्र को अर्घ देंगे और जो दूसरा हमने कलश भरा हुआ है इससे हम सूर्य देव को अर्घ देंगे। बोलो चौथ माता की जय। करवा चौथ की कथा सुनने का बड़ा महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख शांति समृद्धि आती है और संतान सुख मिलता है। बोलिए चौथ माता की जय।